माँ को घर से बाहर निकाल दिया धक्के मारकर, क्योंकि माँ बुढ़िया हो गई थी। आज यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर बोलेगा, आज दिल्ली के रास्ते से जा रहा था गाड़ी लेकर, एक बुढ़िया माँ दिख गई फटे कपड़ों में, भीख मांग रही थी रोड पे खड़ी होके। मैंने गाड़ी रोकी, जबरदस्ती गाड़ी के आगे आ गई और बोल रही, भैया बाबूजी मेरे को थोड़े पैसे दे दीजिए। वो माँ लग नहीं रही थी, गरीब भीख मांगने वाली, वो माँ 1% भी नहीं लग रही थी। मैंने गाड़ी साइड में दबा के मैंने पूछा, माँ जी क्या हुआ बताओ मेरे को। 1% भी उस माँ की शक्ल से लग नहीं रहा था कि वो माँ भीख मांगती है काफी सालों से। वो माँ रोने लगी, साइड में, रोड के साइड में ले गया मैंने कहा, माँ जी बताओ क्या हुआ। आंख में से आंसू आ गए, आंसू टपक गए, रोने लगी बहुत ज्यादा। मैंने कहा, बताओ माँ जी क्या हुआ, आपका बेटा हूं, मेरे को बताओ तकलीफ क्या हुई आपको। उसने रोते हुए बताया, मेरे बेटे ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, माँ जी क्यों निकाल दिया। आंख में आंसू आ गए उस माँ के, बोलने लगी, कोई नहीं, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, मैं भगवान से यही कहूंगी कि मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ ना हो जिंदगी में। मैंने कहा, माँ जी बताओ तो आपके लड़के ने ऐसा किया क्या। माँ जी बोली, मेरे लड़के ने बोला मेरे को, तू बुढ़िया हो गई, तू हर तीसरे दिन बीमार रहती है, चौथे दिन बीमार रहती है, मैं महीने का 12,000 रुपये कमाता हूँ, तेरे को पालू या अपनी बीबी को पालू या अपने बच्चों को पालू। उस माँ की आंख में से आंसू आने लगे। ऐसा कभी होता है जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, इतने दुख दर्द देखे, इतनी डांट खाई लोगों से, आपको पेट में रख के आपको जन्म दिया और उस माँ को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो माँ क्या बोली। मैंने कहा, माँ जी कोई नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चलो मैं आपके घर चलता हूँ, बताओ। नुकारी, नहीं बेटा नहीं, मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, मेरी बहू खुश रहनी चाहिए, मेरा पोता पोती खुश रहने चाहिए, मेरे को घर नहीं जाना। मैंने कहा, माँ जी मेरे को बताओ तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, ये वाली बात पूरे भारत में बताएगा थारा भाई जोगिंदर। उस माँ ने मेरे को मना कर दिया, नुकारी नहीं बेटा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। वो माँ चली गई तो मैंने वीडियो बना दी घर आके। वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, कान खोल के सुन लिया भाई, अगर मेरी वीडियो अगर तेरे तक जारी हो तो, अपनी माँ भेजी हो तो दिल्ली की बात है भाई। उस माँ ने तेरे को 9 महीने अपने पेट में रखा है, अगर वो तेरे साथ ऐसा करती तेरे को क्या लगता। अपनी बहू की बात मानकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। उस माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी, मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगी और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी बस मेरा बेटा खुश रहे। वो माँ मेरे को ये बोली, मेरी जिंदगी आधी हो गई, आधी बची है, आधी मैं भीख मांग के काट लूंगी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये एक माँ के लिए वीडियो है, इस वाली वीडियो को पूरे भारत में शेयर कर देना, कल को कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा ना करे। वो माँ 9 महीने आपको पेट में रखती है, 9 महीने दुख दर्द देती है, आप पेट के अंदर इतनी शरारत करते हो, सहन करती है दर्द को, 9 महीने आपको लेके घूमती है, अपनी पूरी जिंदगी आपको ऊपर निछावर कर देती है। स्कूल में तब आप लोग पढ़ने जाते हो ना, तब वो फीस देती है पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोठियों में काम कर कर। माँ अपनी कुछ माँ तो इतनी बेचारी गरीब होती है, अपने बच्चों को पालने के लिए कोई भीख मांगती है, कोई कुछ करती है और उनको बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, ताकि मेरा बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ पाए और वो नाम रोशन कर पाए, हमारी गरीबी दूर कर पाए। तब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब थोड़े पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उनको शर्म आने लगती है। वो कंपनियों में अपने मम्मी पापा को लेके नहीं जाते कि उनके फ्रेंड ये बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे है ये। माँ बाप के साथ कभी ऐसा मत करो। वो माँ बाप, तब तुम पैदा होते हो ना काले गोरे, कति काले बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो माँ आपको हर जगह लेके जाती है, छोड़ती नहीं है। माँ कितनी भी सुंदर हो, ये आखिरकार वो ये नहीं सोचती कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तेरा बेटा इतना काला क्यों है। तो तुम लोग अपनी माँ बाप से इतना भेदभाव क्यों करते हो। माँ बाप अपनी हर बात को शेयर करते हैं आप तक, आपका भी फर्ज बनता है माँ बाप तक अपनी बात शेयर करने का। और ये वाली वीडियो मेरी स्वाइद तक पहुंचा देना, पक्का मेरी वीडियो देखता होगा इस वाली वीडियो को। अगर भाई तेरे को मेरी वाली वीडियो दिख रही हो, अपनी माँ को जाके लिया जहां पर वो माँ बेचारी रोड पे खड़ी हुई थी दिल्ली में। तेरे को तो पता ही होगा कहां पर गई हो कहां पर नहीं गई होगी। तूने शादी की होगी अभी 2-3 साल पहले, उससे पहले तेरी माँ तेरे को पालती थी घर पर, तेरे पापा तेरे को पालते थे। आज शादी होने के बाद अपने बहू के चक्कर में माँ को ही छोड़ दिया। बहू ने क्या दी होगी, माँ को रखो घर में या मेरे को रखो, डिसीजन ले लिया होगा माँ को निकाल देता हूँ। माँ की आधी जिंदगी बची है, आधी गई और आधी बची है। सोचा कि बहू हमेशा रहेगी, यही मेरे को रोटी देगी। थोड़ी तो शर्म कर मेरे भाई, थोड़ी बहुत तो शर्म होगी अपनी आंखों में। माँ वो चीज होती है जिसका पूरी जिंदगी आसान नहीं उतार सकते। भगवान से बड़ा दर्जा माँ का होता है।
पूरी जिंदगी माँ तुम्हारे ऊपर निछावर कर देती है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, और उस माँ के साथ ऐसा हो, बहुत गलत बात है। अपने भारत के सारे भाइयों कहना चाहता हूँ, आप लोग अपनी माँ से इतना प्यार करो, अपनी माँ को इतना सपोर्ट किया करो, कोई अपनी माँ के साथ गलत मत करना कभी। एक आदमी की वजह से उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ, बहुत मेरे को शर्म आई, बहुत ज्यादा शर्म आई। ऐसे कितनी माँ के साथ होता होगा। वो माँ मेरे को ये बोली, मेरा लड़का तो मेरे पैर भी नहीं दबाता था, मेरे पैर भड़कते थे। तो क्यों भाई, इतना भी काम नहीं कर सकते? तब तुम पैदा हुए तो छोटे छोटे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हाथ पैरों मालिश करते, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। आज वो माँ बोलती है मेरे पैर दबा दो, पैर दबाने का टाइम नहीं मिलते माँ के लिए। इस वीडियो के थ्रू एक ही संदेश देना चाहता हूं पूरे भारत को, बस आप लोग की भी माँ होगी, आप लोग तब अपनी माँ को घर से बाहर निकालो तो 1% ये सोच लेना कि उस माँ ने हमारे लिए जिंदगी में क्या क्या किया है, और उस माँ का हमारे सिर में कितना एहसान है। जिस टाइम उस माँ के पास पैसे नहीं होते तो तुम्हें प्राइवेट स्कूल में भेजती थी, पैसों को जुगाड़ कर कर तुम्हें पढ़ाती थी, अच्छे स्कूल में लोगों की गालियां सुनती थी। तब तुम छोटे बच्चे शरारत करते थे, गाँव इधर में डांटते थे, वो तुम्हारे लिए किस किस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। और हमारे भारत में ऐसे कितने सारे अच्छे अच्छे भाई हैं जो जिंदगी भर अपनी माँ को बुढ़ापे में सेवा करते हैं, बुढ़ापे तक अपने पास रखते हैं, उनका इतनी सेवा करते हैं, उनकी बहू भी इतनी सेवा करती है, बहुत ज्यादा। पर एक दो भाइयों के कारण जो अपनी माँ की कदर नहीं करते, उनके कारण ये सिस्टम खराब हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस वाले भाई से, तेरे को जहां भी पता हो अपनी माँ को जाके लिए ये भाई, माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता इस दुनिया में। माँ का एहसान जिंदगी में तू चुका नहीं सकता। उस माँ को ले आना जहां पर भी हो, वो वाली माँ। बहुत से लोग अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे बहुत से लोग इतने अच्छे होते हैं, अपनी माँ की जिंदगी भर सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़ा घर बना लेता है 15-15 मंजिल का, और अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कोठड़ा घेर देते हैं ऊपर, माँ तू वहीं रह। ना उनका हालचाल पूछते, ना उनके पास जाते, और ना अपने बच्चे को उनके पास भेजते। क्यों नहीं भेजते भाई? तुम लोग अपनी बहू के कहने पर चलते हो, अपनी माँ की बात नहीं मानते। एक बार जो तुम्हारी वाइफ है ना, उससे बोल के देखना तू अपनी माँ से बात मत कर, तब मान जाऊंगा, अगर वो अपनी माँ से बात नहीं करेगी। अरे जितने भी वाइफ है सबको एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग ये बोल देते हो ना अपने हस्बैंड को, सारी नहीं, एक दो ही होती है। बहुत सारी वाइफ इतनी अच्छी होती है, अपनी सासू की हमेशा सेवा करती है। एक दो के कारण वो ये बोल देती है, चाहे अपनी माँ को अपनाओ या मेरे को अपनाओ, इस घर में रखना है, अपनी माँ को रखो या मेरे को रखो। एक बात कभी सोचना, कल को तब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना, तब तुम्हारे बच्चे की बहू आएगी, तब वो ये बोलेगी ना अपनी माँ को निकाल या मेरे को निकाल, तब पता चलेगा बुढ़ापे में जाकर। कहते हैं ना, आदमी जिंदगी भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, वो वाला काम होएगा। इससे पहले सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो आप अपने हस्बैंड की माँ के साथ ऐसा करते हो, आप लोग ये सोचो वो मेरी माँ है। अगर आप अपनी सासू माँ के साथ अपनी माँ की तरह बर्ताव करोगी ना, तो कोई सासू माँ अपनी बहू को परेशान नहीं रखेगी। वो भी 1-2 दिन लड़ेगी, तीसरे दिन कहेगी वाह भाई कितनी अच्छी बहू है, वो भी आपको बेटा बेटा कहना शुरू कर देगी। सारे भाई तक संदेश जाना चाहिए इस माँ का। ये जो माँ के साथ हुआ था, ऐसा एक माँ के साथ हुआ है, किसी और माँ के साथ ना हो। मैं जानता तो नहीं वो माँ, मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला, मैंने एड्रेस भी पूछा, पर वो माँ रुकी नहीं, वो माँ चली गई। पार्क की बात है, दिल्ली में जा रहा था गाड़ी लेके, एक पार्क के साइड में खड़ी हुई थी। बहुत दया है मेरे को। इस संदेश को पूरे भारत तक पहुंचा देना। अगर आप लोग अपनी अपनी माँ से प्यार करते हो ना, 1% भी, एक माँ नहीं, आपको करोड़ों माँ की जिंदगी बचानी है। बहुत सारी ऐसी माँ है जिनके बच्चे उनको प्यार नहीं करते, उनको टाइम पे खाना नहीं देते, उनके हाथ पैर नहीं दबाते। तो आपकी सपोर्ट के कारण उन लड़कों तक अगर ये वाली वीडियो पहुंच जाएगी तो बहुत सारी माओ की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के नहीं आएंगे, वो अपने माँ बाप को अपने पास ही रखेंगे। बस आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो, अगर पूरा भारत चाहेगा ना इस चीज को कि हर एक माँ सुरक्षित रहनी चाहिए, हर एक माँ का आलन पालन होना चाहिए, हर एक माँ की सेवा होनी चाहिए, यह सोच लेना वो मेरी माँ है। अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए सोच लेना बस। हजारों करोड़ों माँ की आपको जिंदगी बचानी है। माँ बहुत अच्छा दर्जा होती है, बहुत अच्छा। हमारी भारत सरकार हमारे लिए कितना कर रही है, अनाथ आश्रम तक खोल दिए, वो मजबूरी में खोलते हैं। पर यार अगर हम अपनी लोग सोच अच्छी रखेंगे ना, अपने माँ बाप से प्यार करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो कौन सी माँ बाप अनाथ आश्रम में जाने के लिए वो है?
थोड़ी हल्की सी रिक्वेस्ट है आप भाइयों से, अपनी माँ की सेवा करो। अपनी माँ को जो जो भाई घर से बाहर निकाल रहे हैं उनको वापिस ले आओ। और ये वाली बात उस भाई तक जानी चाहिए, ओ भाई वो माँ तेरी है ना तो वो माँ मेरी भी है। उस माँ ने मेरे को डिटेल नहीं बताई और वो माँ चली गई, बस यही था। अगर वो वाली माँ मेरे को डिटेल बता देती तो भाई साहब तेरे घर आ जाता मैं सीधा, तेरे को वही समझाता कि भाई तूने अपनी माँ को घर से बाहर क्यों निकाला है। वो माँ तेरा इतना ध्यान रखते हैं। अभी भी कह रही थी मेरा बेटा खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो आधी कट गई आधी और काट लूंगी। उस माँ के दिल में अभी भी तेरे लिए इतना प्यार है और तू उस वाली माँ के प्यार को भूल गया। तू अपने 25 साल पीछे गई, तेरी माँ ने तेरे को पाल बल के इतना बड़ा किया, तेरी सारी मुसीबत के आगे खड़ी रही। जब तू परेशान होता था तेरी माँ तेरे लिए इतना कुछ करती थी, भूल गया वो सारे दिन। आज तेरे को याद दिलानी पड़ेगी। वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था पर वीडियो बनानी पड़ गई अपनी माता के लिए। यह हिंदुस्तान की सारी माता एक माता होती है, सबकी माँ एक माँ होती है, भगवान से बड़ा दर्जा होता है माँ का। अगर उस माँ के साथ ऐसा करोगे तो खुश कैसे रहोगे पूरी जिंदगी। चाहे तुम करोड़ों रुपए की नौकरी कर लो, चाहे तुम लाखों रुपए का बिजनेस कर लो, अगर अपनी माँ को खुश नहीं रख सकते ना तो दुनिया में कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बुढ़ापा होने के बाद तुम सो देते हो अब ये माँ बुढ़िया हो गई, अब इसको घर से बाहर कर दो। एक बात कभी सोची है उस माँ ने, कभी ये सोचा था मेरा लड़का छोटा है ये परेशान करेगा, पैंट में ही लैटरिन कर देगा, सोता सोता टॉयलेट कर देगा, इसको घर से बाहर निकाल दो। अगर वो माँ ऐसा सोचती क्या आज तू आज इतना बड़ा होता 25 साल का। तूने 25 साल का होने के बाद अपनी वाइफ की बात मानने के बाद तूने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। माँ बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये वाली बात तेरे रिश्तेदार को, तेरे ताऊ चाचा को पता चलेगी तेरी क्या इज्जत रहेगी गली मोहल्ले में। माँ बहुत बड़ा दर्जा होती है, बहुत बड़ी चीज होती है माँ। अगर मेरे सामने मेरे को किसी ने ये बोला ना जोगिंदर वो कर ये कर, अगर कोई मेरे को ये बोल देना जोगिंदर तेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, माँ चाहिए, मेरे को मेरी माँ चाहिए। माँ पैसे का क्या है, अगर महीने का 10-12 हजार रुपये भी कमा लोगे तो कम से कम परिवार तो खुश रहेगा, आपकी माँ आपके पास तो रहेगी, माँ तो खुश रहेगी। ये तो नहीं होगा कि आपने पैसों के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ दिया, माँ को भूल गई खर्चा के चक्कर में। उस माँ को जाके ले आओ अपनी जिन जिन भाई ने अपनी माँ को घर से बाहर कर रखा है, जो भाई अपनी माँ से प्यार नहीं करते ना, अपनी माँ की सेवा करनी शुरू कर दो। बस ये बात सोच लेना एक बार, तुम इतने बड़े जो हुए हो ना, इस लेवल पे पहुंचे हो, बढ़िया बढ़िया कंपनियों में नौकरी कर रहे हो, वो तुम्हारी माँ के कारण कर रहे हो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में नहीं पढ़ाती ना, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाती तो तुम आज इतने बड़े लेवल पे नहीं आते, ना तुम इतने पैसे कमाते और ना तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकालते। गलती तो यही हो गई ना, माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, उनके लिए इतना कुछ कर देती है, तभी भी बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं। सारी माँ की गलती होती है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देती है, खुद के पास पैसे नहीं होते फिर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाती। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ते तो शायद वो अपनी माँ की कदर जानते, पर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, बड़े बड़े लोग उनके दोस्त बने हैं, अगर वो अपनी माँ को बुलाएंगे उन पार्टियों में तो उनकी बेइज्जती होगी। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। अपनी माँ का आदर सम्मान करो, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो। माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है बस माँ है, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। अपनी माँ की सेवा आप लोगों के हाथ में है, लोगों के कहने पे मत जाओ कि माँ की सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उस माँ को घर से बाहर निकाल दिया, तूने एक बात सोची वो माँ धूप में कैसी पड़ी होगी, भूखी होगी, प्यासी होगी, कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया होगा, अपने बेटे को याद करती होगी, कितने दिन से वो बेचारी नहाई नहीं होगी। तूने एक बात भी सोची ये वाली बात, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अगर ये वाली बात सोची होती ना तो तू अपनी माँ को घर से जाके फटाफट अपनी माँ को ले आता। वो माँ बेचारी दिल्ली की सड़कों पर धूप में पड़ी हुई है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो रोती भी होगी ना तो तेरे लिए रोती होगी, तेरे लिए। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, और वो तेरी दुआ अभी भी भगवान से करती होगी, चलो कोई नहीं मेरा बेटा ठीक रहे, मैं मेरे साथ कुछ भी हो जाए। और तूने उस वाली माँ को 1 मिनट के अंदर निकाल दिया। गलत है मेरे भाई। ये वाली वीडियो देख रहा हो तो दोस्त मैं नहीं जानता तेरे को और ना मैं तेरी माँ को जानता। मेरे को मिली थी, मैंने बोला था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। पर अगर तू वीडियो देख रहा हो, ये वाली वीडियो तुझ तक पहुंच जाए, हाथ जोड़ कर कहता हूं अपनी माँ को जाके ले आना। माँ फूल जैसा एक होता है ना, फूल की तरह होती है माँ। माँ को अपने पास रखो सारे के सारे भाई, हाथ जोड़ के यही बोलना चाहता हूँ। माँ से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में।
आज की वीडियो मेरी उस माँ के लिए जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और ये वाली बात मैंने पूरे भारत को बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप शेयर करना, अदरवाइज मत करना। माँ माँ होती है।